गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चलते हैं अपन वापस अपने कल जो लेक्चर पढ़ा था कूलाम्स लॉ वगैरह, उसके जस्ट बाद की बात है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, चलिए जस्ट आगे की बात। कल कूलाम लॉ के बारे में पढ़ा था आपने खूब सारा, उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे, शीर्ष पर किए थे सर। अपने संभव त्रिभुज लिया था, उसके शीर्ष पर लिए थे सर। पर विद्युतशीलता पढ़ी थी, आपेक्षिक पारगम्यता पढ़ी थी, विद्युतशीलता पढ़ी थी, जिसमें अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसका मुझे आंसर आप खुद दोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ तो तुम घर जाके पढ़ हो, कुछ तो तुम घर जाके पढ़ हो। बस इसका आंसर एक मुझे दे देना, बाकी मैं खुद करवा दूंगा। एक जो मैंने कल लिखा था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका। माइका की कितनी होती है बिल्कुल जरूर बताना। माइका को हिंदी में बोला जाता है अभ्रक। क्या बोला जाता है? अभ्रक। अभ्रक की आपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? एक होती है क्या? एक होती है क्या मुझे बताइए? या एक से कम होती है, या एक से अधिक होती है, या अनंत होती है? मुझे जल्दी से बताइएगा कि क्या होती है। जल्दी से बताइएगा कि क्या हो सकती है, जल्दी से। एक से ज्यादा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फोर, बिल्कुल। तो इसमें से आंसर जो जाएगा वो कौन जाएगा? एक से अधिक। एक से क्या चला जाएगा? अधिक। पक्की बात? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन बातें करते हैं वापस। अपने कुछ क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर देखना, मैं बोलूंगा डिवाइडेड। हाँ जी, कल एक मुझे बताना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना था? 1837। याद है ना? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का अनुपात कितना था? 1837, जो कि डायरेक्ट यूज में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो मैं बात करूंगा डिवाइडेड। क्वेश्चन है एक अपने पास। क्वेश्चन क्या है? डिवाइडेड चार्ज क्यू इनटू टू पार्ट्स so that force between the part is maximum। क्या बोला है क्वेश्चन? यदि एक आवेश को दो भागों में तोड़ा जाए तो अधिकतम बल होना चाहिए। तो क्या क्या भाग में तोड़ना चाहिए? क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, या क्यू बाई थ्री, थ्री क्यू बाई टू, ऐसे अपने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर। एक चार्ज था क्यू, क्यू को दो भाग में पार्ट कर दो। ये क्यू था, ये क्यू था। एक एक्स ले लिया तो दूसरा कितना होगा गुरु? क्यू माइनस एक्स। यही तो दो टुकड़े होंगे एक चार्ज के। एक अपने एक्स ले लिया, दूसरा कितना? क्यू माइनस एक्स। यही दो टुकड़े हो गए या कुछ और होगा? यही दो टुकड़े हो गए या कुछ और होगा? मुझे जल्दी से बताइएगा कि यही दो टुकड़े हो गए या कुछ और होगा? एक अगर एक्स मान लिया, दूसरा कितना? क्यू माइनस एक्स। तो अपने को फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला कितना रहता है सर? एफ क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना? आर स्क्वायर। अब मैं यहां पर बात करूंगा, क्यू, क्यू कितना सर? एक्स। दूसरा कितना? क्यू माइनस एक्स अपॉन कितना? आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। हाँ जी। अब यहाँ पर अगर मुझे चाहिए सर अधिकतम, तो अधिकतम के लिए इसका अवकलन कितना करना? जीरो। मैंने हर बार बोला था, जो भी अपने को अधिकतम चाहिए अवकलन करना चाहिए। अवकलन करके कितना? जीरो। पूर्ण रातावाल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर। चलिए, हाँ जी, तो इसका अवकलन करके इसको कितना रखोगे? जीरो। जब भी आपको अधिकतम पूछे, जब भी आपको क्या पूछे? मैक्सिमम पूछे, तब आप क्या करोगे? अवकलन करके क्या करोगे? अवकलन करके कितना कर दोगे? जीरो। डिफरेंशिएट करके कितना रख दोगे? जीरो। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डीएफ बाई डीएक्स डिफरेंशिएट करो, उसको कितना रखो? जीरो। तो चलिए इसको जीरो रखने की कोशिश करते हैं सर। डीएफ बाई डीएक्स, तो अगर मैं क्या बोलूंगा? डी बाई डी एक्स के क्यू, के एक्स, के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन कितना? आर स्क्वायर। इसका क्या करना है? अवकलन। इसका अवकलन करके इसको कितना रखना है? जीरो। चलिए, जीरो बराबर के आर स्क्वायर। ये तो कितना गया सर? कांस्टेंट है। ये कितना बचा सर? क्यू एक्स माइनस कितना? एक्स स्क्वायर। यही बचा। ये उस साइड जाएगा जीरो। तो मैं बोलूंगा क्यू एक्स, इसका अवकलन करना है ना, इसका अवकलन करना है डी बाई डी एक्स। ठीक है,
क्यू एक्स का कितना हो जाएगा क्यू और एक्स स्क्वायर का कितना 2x बराबर कितना 0, तो 2x बराबर कितना क्यू और x बराबर कितना क्यू बाई टू। तो अगर एक क्यू बाई टू आया तो दूसरा ये क्यू बाई टू आया तो ये भी कितना आ जाएगा क्यू माइनस कितना क्यू बाई टू, तो मेरे पास कितना क्यू बाई टू। तो अगर एक चार्ज क्यू है उसको दो टुकड़ों में तोड़कर, एक चार्ज क्यू है उसको दो टुकड़ों में तोड़कर अधिकतम बल प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो वो दोनों भाग क्या होने चाहिए क्यू बाई टू क्यू बाई टू। हाँ जी, डन और नॉट जल्दी से बताइएगा ये आपको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। यस नहीं बराबर, ये तो इसी कंडीशन में आया है, बाकी कुछ अलग भी हो सकता है। ये तो इसी कंडीशन में आया, बाकी अलग भी हो सकता है, उस बात का ध्यान रखा, ठीक है। ये तो इस चार्ज के लिए पर्टिकुलर एक क्यू के लिए आया है, सर बराबर होगा तो ये होगा, अगर आपको कुछ और देता तो कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। चलो नहीं दोनों सेम, ये तो इसीलिए हुआ। मुझे बताओ ये क्यू बाई थ्री आता था, ये कितना था 2q/3। आपको कुछ नहीं, आपको प्रोसेस अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, अवकलन करके वैल्यू कितनी पुट करनी है 0। आपको अवकलन करके वैल्यू कितनी, मनीषा शर्मा अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, ये दूसरा क्वेश्चन ही है ना, ठीक है। आपको अवकलन करके उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है 0। ऐसे मत सोचना हर बार के बराबर होंगे, कई बार ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है q/3 और कुछ और हो सकता है। आपका प्रोसेस क्या है, अवकलन करके कितना 0 करो। अब मैं बोलूं सर यहाँ पर 3 भागों में टुकड़ा करना, तो q/3 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वैसा आपको नहीं करना है। ऐसा भी ये क्वेश्चन ऐसा बोलता एक दूसरे का डबल होना चाहिए फिर बोलो, तो वो आपको नहीं, आपको अपना प्रोसेस अपनाना है कि सर एक दो भागों में टुकड़ो, एक x हो गया, दूसरा कितना q माइनस एक्स। अब उसका अवकलन करो, अवकलन करके क्या रखो 0 रखो। डायरेक्ट याद करने से कई बार गलती भी हो सकती है, ठीक है जी। डन। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, इस अच्छे क्वेश्चन को देखिएगा कि सर अच्छा क्वेश्चन कैसे है, उसको लीजिएगा यहाँ पर। हाँ जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया पॉपुलर क्वेश्चन है। सुनना इस पॉपुलर क्वेश्चन को कि पॉपुलर क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ठीक है। चलिए, टू पित्त बॉल, ठीक है। पित्त मतलब कोई सरकंडे की बॉल है, कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों के पास कैसा है इक्वल चार्ज, आवेश कैसा है समान है, ठीक है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक सर कॉमन पॉइंट से क्या है सर जुड़े हुए हैं, बाई अ स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, जो लंबाई है वो कैसी है बराबर है, ये लंबाई कैसी है गुरु बराबर है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन नाउ इज आर, अगर मैं बोलूंगा पहले इनका इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये कितना है आर है, और ये भी कितना है आर, दोनों कितना है आर आर, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लेम्ड हाफ ऑफ द हाइट, देखो पहले कितने थे वाई पे था, ये इसमें आपको दिख रहा होगा ये कहां पे है वाई पे, बट ये जब आएगा तो ये कहां पर बता रहा है y/2 पे, ये हाफ पर ला रहा है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन नाउ बिकम, तो अब जो ये आर है ये इसका कितना टाइम हुआ, सुना क्वेश्चन, पहले y पे था, y से कहां पे लेके आगे गुरु, पहले y पे था, y से कहां पे लेके आगे सर y/2 पे। तो जो r का रिलेशन है, इस r का रिलेशन क्या रहेगा मुझे ये पूछ रहा है, मुझे इस r का रिलेशन क्या रहेगा, इसको r डैश बोल दो, इसको r डैश बोल दो कि ये r डैश क्या होगा, ये r डैश क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइएगा कि सर क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे क्वेश्चन के बारे में जरूर बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इनकी बातों को सुनते हैं, एक एक को बात को लेते हैं और फिर अपन इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस अवस्था को ले ले, इसमें सब कुछ ये ले लेंगे, ठीक है। यहां से ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये देखना ये वाला, ये मेरे पास मिड पॉइंट में अगर मैं बोलूंगा तो ये r/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा गुरु r/2। मान लिया ये भी थीटा है, ये भी कितना है थीटा है, ये आपके पास गुरु बोला कितना है y है, कितना है y, और ये जो लेंथ है वो l है, ये भी जो लेंथ है वो कितनी है l है। हाँ जी, जो लेंथ होती है वहां पर कौन सा, अगर मैं बोलूंगा कोई रस्सी वस्सी है तो वहां पर कौन सा बल लगता है तनाव बल, गुरु कौन सा लगता है तनाव बल, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ये टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी क्या लग रहा है टेंशन फोर्स। अब इस बात को सुनना कि सर यहां पर जो हो रहा है उस बात को देखिएगा, यहां पर एक इसका खुद का मास होगा, तो इसका अगर खुद के मास की बात करूंगा तो ये कितना होगा गुरु, नीचे कितना होगा mg, कितना होगा mg। अब बात सुनना,
यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टी कितना साइन थीटा, और ये अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा टी कितना कॉस थीटा। पक्की बात। अब सुनना, दोनों समान आवेश है, दोनों ने क्या बोला है सर, कैरिंग इक्वल चार्ज। जब इक्वल चार्ज रखता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो सर यहां पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा सर, एक यहां पर एफ ई फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एफ ई फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मैनेज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सर एफ ई बराबर टी साइन थीटा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं एफ ई बराबर कितना टी कितना साइन थीटा। मैं ये दूसरा ये भी लिख सकता हूं सर एम जी बराबर टी कॉस थीटा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं एम जी बराबर कितना टी कितना कॉस थीटा। मैं जब दोनों को डिवाइड दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा एफ ई बट्टा कितना एम जी बराबर कितना टी से टी कैंसिल कितना टेन थीटा। एक रिलेशन मेरे पास ये आया। ठीक है, दूसरा रिलेशन मैं क्या लाऊंगा, उस दूसरे रिलेशन को सुनना कि सर एक तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा यहां से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो टेन थीटा को यही लिख सकता हूं गुरु, क्या लिख सकता हूं एफ फोर्स क्या होता है के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो सर क्यू क्यू मान ले तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टा कितना आर स्क्वायर, और नीचे कितना एम जी, तो एम जी का एम जी लिख दिया। ये आपके पास टेन थीटा आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां पर क्या किया, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड दिया है। अब इक्वेशन 1 और 2 का एक और खेल खेलता हूं, सुनना। मैं बोलूं 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर करता हूं। इसका 1 का, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बट कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो, कैसे सॉल्यूशन आता है वो पूरा समझ लो, फिर अपना जैसा आपके माइंड में सेट करना चाहते हो वो सेट कर लेना। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बोलूंगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा एफ ई का स्क्वायर प्लस कितना एम जी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी स्क्वायर ये वैल्यू कितनी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इन दोनों की बातें को अपन सुनेंगे, इन दोनों की अगर बातों को सुनेंगे तो मेरे पास अगर यहां से मैं टी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, सिर्फ टी की, ये स्क्वायर हटा दू, स्क्वायर हटा दूंगा, मेरे पास कितना हो जाएगा सर एफ की जगह कितना के क्यू स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना एम जी का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब यहां से सुनना, तो थीटा है, अगर मैं एक तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आई। अब यहां से अगर मैं ट्राइंगल से टेन थीटा लिखना चाहूं, इससे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आर बाई टू, बेस कितना वाई। अब अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जो टेन थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आर बट्टा कितनी टू वाई। ये ट्राइंगल से लिखिए, कहां से लिखिए ट्राइंगल से लिखिए, ये कहां से लिखिए ट्राइंगल से। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट। पक्की बात, वेरी गुड। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो टेन थीटा बराबर कितना आर बट्टा टू वाई, ये आ गया। अब इसी बात को अगर मैं बोलूंगा तो सर यहां पर टेन थीटा और इन दोनों टेन थीटा को मैं इक्वल कर सकता हूं। चलिए उन दोनों को इक्वल करते हैं। यहां पर आर बट्टा टू वाई बराबर टेन थीटा, इसको भी इक्वल करो, कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर कितना एम जी, ये कर दिया इक्वल। अब यहां से अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां से बोलूं तो मेरे पास y आर क्यूब, सुनना आर क्यूब समानुपाती कितना y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका आप यूज भी नहीं लोगे ना तो भी चल लेगा। अगर मैं ये तो अगले क्वेश्चन में काम आएगा, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। अगर आपका इसका भी यूज नहीं लोगे ना तो भी आपके काम चल जाएगा। ठीक है, जो आर क्यूब है ना वो समानुपाती किसके हो जाएगा y के। देख लो आर क्यूब इधर y इधर, के क्यू स्क्वायर एम जी, ये तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बोलूंगा तो सर ये तो आर क्यूब हो गया, तो मैं बोलूंगा सर यहां से आज आज जो मेरे पास ये वाला है, यहां पर डिस्टेंस कितनी है y है या y बाई टू है, y है या y बाई टू है, मुझे ये बताओ।
अब जो r डैश का क्यूब होगा वहां पर y लूंगा या y बाय 2 लूंगा, यहां पर ये देखो, ये तो इसके लिए लिख दिया हमने, ये तो इसके लिए लिख दिया। अब इसके लिए लिखेंगे, जब जब इसके लिए लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे गुरु कि सर r डैश का क्यूब, सुनना, r डैश का क्यूब जो कि किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर होगा, y बाय 2 के, y बाय 2 के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि सर ये r डैश माना है, आर वाई के क्यूब के, आर क्यूब वाई के समानुपाती था, तो सर आर डैश वो किसके हो जाएगा, वाई बाय 2 के हो जाएगा। अब इसी बात को सुनेंगे सर, वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो सर, वाई की जगह आर क्यूब लिख सकते हो, तो आर डैश का क्यूब समानुपाती, यहां पर कितना लिखोगे, आर क्यूब बाई कितना 2, ये लिख सकते हो। अब इसी चीज को अपने को नोट करना है, अब इसी चीज को अपने को क्या करना है, नोट करना है। तो चलिए इसको अगर मैं नीचे भेजू तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आर डैश बटा आर की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन कितना 2, डन। अब इस क्यूबिक रूट को हटाऊं तो आर डैश बटा आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर कितनी, 1/3, और इस आर डैश की वैल्यू देखो कितना हो जाएगी, आर इंटू 1 अपॉन कितना 2, 3√2, ये आप मैं बोलूंगा 1 अपॉन 2 की पावर कितना 1/3, ये आपके पास हो गया। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सर, आर का आर अपॉन कितना 3 टाइम √2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो ऐसे कुछ रिजल्ट होते हैं जो कि याद रखने वाले होते हैं, ठीक है जी। ऐसे कुछ रिजल्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, याद रखने वाले होते हैं। इन रिजल्ट को याद रखोगे तो बहुत ही आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार वापस अगर रिपीट करना तो मैं रिपीट कर दूं, बता दीजिएगा सर रिपीट करना हो तो, रिपीट करना हो तो। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। देखो, ये पूछा था नीट 2013 ने, रिपीट करने की नीड तो नहीं है, रिपीट बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, बोल दिया करो ना। सुनो, यहां पर अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो सुनना, इसकी एफबीडी, ये थीटा मान लिया तो यहाँ टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, ये अगर मैं बोलूंगा ये थीटा तो ये थीटा, ये कितना टी कितना कॉस थीटा, ये अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सर देखो समान चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो मैं बोलूंगा सर एफ कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, एम जी होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी कितना साइन थीटा, ठीक है। आप दोनों देखो, ये साम्य अवस्था में, अच्छा थीटा बता दो, थीटा ये रहा थीटा है ना, थीटा ये अपने को साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में तभी होता है जब बल समान होता है, तो एफ ही बराबर कितना टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा बराबर कितना एम जी, ये दोनों बराबर हो गए। अब जो दोनों बराबर हो गए तो अपने ये इक्वेशन लिखी, तो टेन थीटा की वैल्यू एक आई, दूसरी टेन थीटा की वैल्यू क्या आई सर, ये आर है तो ये कितना r/2, ये भी r/2, यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना r/2, टोटल r था ये कितना r/2 और बेस कितना हुआ है। अब ये दो थी, इन दोनों को इक्वल किया, आपने बोला कि सर आर क्यूब किसके समानुपाती है, y के हैं, तो अगर मैं बोलूंगा आर डैश क्यूब किसके हो जाएगा, y/2 के हो जाएगा, तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये खूब रिजल्ट काम आने वाले, रुकिए 2 मिनट के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट वो भी लेंगे ना, वो भी लेंगे। चलिए, और बढ़िया क्वेश्चन, और वीआईपी क्वेश्चन, और वीआईपी क्वेश्चन सुनना। वीआईपी कैसे, सेम का सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो कब का पूछा गया था, 2013 में, ये कब का पूछा गया था, 2016 में, लगभग लगभग सिमिलरिटी है, लगभग लगभग क्या है, सिमिलरिटी क्वेश्चन में। सुनना, two identical charges were suspended from a common point of a two mass length L, initially distance D, अगर मैं बोलूंगा दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, D थी, म्यूचुअल रिपल्सन, एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे, ठीक है। द चार्जेस बिगिन टू लीक, उनमें से चार्ज क्या हो रहा, थोड़ा लीक हो रहा है ना, ये देखो दो चार्ज ऐसे लटके हुए है ना, तो एक दूसरे को रिपिल कर रहे थे, ठीक है। इनमें से चार्ज लीक कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या पास आएंगे कि नहीं आएंगे, तुम जो पास आए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, चेक करते हैं, यहाँ पर देखना, बोथ आर स्पेयर कांस्टेंट रेट, जो लीक हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, एज अ रिजल्ट स्पेयर अप्रोच ईच अदर विच वेलोसिटी वी वेरीज फंक्शन विद एक्स, तो सर वो किस वेलोसिटी से पास आएंगे, ठीक है। सुनना, दो ओबेनेस्ट बिंदु
जैसे कि मैं यहाँ पर अभी मैं वापस बात बता देता हूँ, जो अभी भी लिया था वही मैं बातें ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इजी आपके लिए वही रहेगा। पहले कोई डी डिस्टेंस पर थे, मान लेते सर वो डी डिस्टेंस पे कितने पे, डी। अब जो आंसर दिया उसने एक्स दिया है, आंसर दिया ना एक्स, तो अपन इसको एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। चलो ये आप मुझे बताओ, इसका नीचे कितना हो जाएगा एम जी, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये कितना हो जाएगा टी कितना कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा टी कितना साइन थीटा, ये रिपल्सन कर रहे थे, ये कितना हो जाएगा एफ ई। यही बातें होगी या कुछ और होगी, पिछली वाली सेम बातें हुई है। अब मैं यहां पर लिखूंगा तो सर यहां पर आपको पता है कि सर टी कॉस थीटा बराबर कितना लिखोगे आप एम जी लिखोगे, और जो टी साइन थीटा है उसको आप कितना लिखोगे एफ ई लिखोगे, ठीक है। दोनों का डिवाइड देंगे तो मैं बताऊंगा टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर कितना एम जी, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आप सुनना कि सर मेरे पास एक रिलेशन तो ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। अब जो ये लीक हो रहा है ना लीक, तो ये पास आएंगे, पास आएंगे तो एंगल छोटा होता है, पास आने पर एंगल क्या हो जाएगा छोटा। तो एंगल अगर छोटा होता है तो आप मुझे कोई बता सकता है टेन थीटा कोई मैं क्या लिख सकता हूँ गुरु साइन थीटा, और उसी को क्या लिख सकता हूँ थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और उसी को क्या लिख सकते हैं थीटा। तो मैं इसी को यहां से अगर मैं बोलूंगा तो सर ये वाला सुनना, ये लेंथ ये एल बोली है, कितनी बोली है इसने एल, ये जो लेंथ है वो कितनी बोल दी इसने एल बोली है, ये जो लेंथ है वो कितने, ये लेंथ नहीं है, लेंथ तो ये है ना, लेंथ कितनी है एल है, ठीक है। चलिए यहां से अगर मैं थीटा लिखना चाहूं तो थीटा कितना हो जाएगा सर साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मैं बोलूंगा लंब बट्टा कितना कर्ण होता है, लंब बट्टा कितना होता है कर्ण, ठीक है। साइन थीटा की बात करते हैं, साइन लंब, ये टोटल एक्स था तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, ये टोटल, हाँ बताता हूँ साइन ही क्यों लिया उसका भी रीजन बताता हूँ, ठीक है एक मिनट के लिए, ठीक है। अपने को साइन क्यों लेते हैं उसकी बात को भी अपन देखेंगे कि सर साइन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। चलिए साइन का भी मैं रीजन बता दूंगा, साइन क्यों ले रहे हो उसका 2 मिनट के लिए रुक जाना ना, ठीक है। चलिए तो अपने पास ये अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना लंब बट्टा कितना कर्ण, लंब कितना यहाँ पर ये टोटल एक्स था तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, एक्स बाई कितना टू, कर्ण कितना था एल का एल, तो अपने पास जो आया वो कितना आया एक्स बाई कितना टू एल, तो अपने पास जो आया वो कितना आया एक्स बाई टू एल। और यही अगर मैं बात करूंगा तो यही कितना है के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कितना एम जी, यही है ना। साइन थीटा टेन थीटा बराबर है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने क्या कर दी बराबर कर दी। अब इस बात को सुनना यहाँ पर एक्स, ये आर लिया, आर की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस बात को सुनना, यहाँ पर ये जो एक्स आया, ये जो क्या आया एक्स आया, सुनना, तो मैं बोलूंगा एक्स क्यूब जो आया है वो एक्स क्यूब वो किसके समानुपाती है, तो एक्स क्यूब है वो किसके समानुपाती है, मुझे कोई बता सकता है सर वो क्यू स्क्वायर के समानुपाती है। तो एक्स क्यूब देखो, एक्स क्यूब किसके समानुपाती क्यू के, क्यों सर क्यों का लिया आपने रिलेशन, क्योंकि सर क्यू चार्ज वो लीक हो रहा है, क्यू चार्ज क्या हो रहा है लीक हो रहा है। तो अगर मैं यहां से क्यू की वैल्यू बोलूंगा तो क्यू किसके समानुपाती हो जाएगा एक्स की पावर किसके 3/2 के, एक्स की पावर किसके 3/2 के। अब ये चार्ज लीक हो रहा है तो सर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं, मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी जो आएगा वो, अब इसका अवकलन करना है, अवकलन ये कहां जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर कितना 3/2 माइनस कितना 1, तो मैं बोलूंगा 3/2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर कितना 1/2, ये आ गया। अब यहां पर अपने पास डी क्यू बाई डी टी ये आ गया, बट इस बात को सुनना कि यहां पर सर यहां पर अपने पास तो टी के सापेक्ष किया, यहाँ टी का नहीं है, तो अगर टी का नहीं है तो यहां पर और क्या आ जाएगा dx बाई कितना dt, ये मैंने पहले खूब बताया था अवकलन सिखाया तब, ये पहले मैंने एल के समानुपाती नहीं होगा, एल के समानुपाती एल का नहीं देखना है, एल लंबाई कभी भी बदलती नहीं है, अपने को वो देखना है जो बदल रहा है, जैसा कि इसमें, जैसा कि इसमें क्या बदल रहा था तो इसमें y बदल रहा था, और अपना y के समानुपाती अपनी अप्रोच वो होनी चाहिए कि जो अपने को पूछना चाह रहा है, तो इसमें क्या पूछना चाह रहा है y चेंज हो रहा है, तो आप जो इसमें रिलेशन लोगे वो किसका लोगे y का लोगे। इसमें क्या चेंज हो रहा है सर क्यू चेंज, क्यू चेंज हो रहा है, आवेश लीक हो रहा है, आवेश लीक हो रहा है, तो आप आज किसके समानुपाती जाने की कोशिश करोगे क्यू के, लेंथ के समानुपाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पूछना क्या चाहता है, वो पूछा चार्ज लीक हो रहा है, तो चार्ज लीक हो रहा है तो अपन क्यू की ओर बढ़ेंगे या इसकी ओर बढ़ेंगे, वो बोला है यहाँ पर सुनना, इस बात को सुनना गौर करिएगा यहाँ पर कि सर
नियत दर, दोनों ही गोलों से नियत दर से आवेश का क्षरण प्रारंभ होता है, आवेश निकल रहा है, तो आवेश के समानुपाती वाला टर्म लेना है। इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें यह था कि सर लंबाई घट रही है, ये पहले y थी, y/2 आ गई, तब अपन y के समानुपाती गए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो ये अपने पास आया। अवकलन में किसी को कोई दिक्कत, सर मेरे पास q था तो मैंने t के सापेक्ष q/t, अब यहाँ पर x का क्या, x के t नहीं था तो dx/dt ये भी लिख दिया, तो सर dq/dt मैंने ये लिख दिया। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास यहां से जो अगर मैं बात करूंगा तो यहां से ये तो सर एकदम कांस्टेंट है, ये जो dq/dt ये तो एकदम कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट तो इसको छोड़ दो, मेरे पास क्या बचा, जो dx/dt आया वो किसके समानुपाती आया, x की पावर -1/2 पे, और dx/dt क्या होता है, v x की पावर कितना -1/2 के, x की पावर कितना -1/2 के आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, अब किसी ने बोला था सर साइन थीटा क्यों लिया, उसका रीजन बताऊं। साइन थीटा इसीलिए लिया, उसमें पिछले वाले में टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि सर पिछले वाले में टेन थीटा अपने इसीलिए लिया क्योंकि सर अपने पास दो चीजें नॉन थी, कौन कौन सी थी, एक तो सर इसके बारे में चर्चा करनी ही करनी थी, इसके बारे में चर्चा करनी थी, ये लंब था, ये क्या था, आधार, अपने पास दोनों पता थे, ये r/2 था, ये y था, दोनों पता थे, तो लंब भी पता था, आधार भी पता था, तब अपने ये अप्रोच लगाई। बट आज मैं यहां पर मैं बोलूंगा सर टेन थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सर इस लंबाई का मुझे पता नहीं था, ये लंबाई कितनी है, मुझे इसका पता था, मुझे इसका पता था, तो मुझे आधार और कर्ण में, मुझे लंब और कर्ण में जो रिलेशन है वो किस में होता है, मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस रिलेशन वो किस में होता है, साइन में होता है, कोस में होता है, टेन में होता है, किस में होता है, किसमें होता है, जल्दी से बताइएगा लाला, किसमें, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। प्रियंका जी डन हुआ आपके, हाँ साइन, ओके, ओके डन, आई एम ए डिस्को डांसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन वापस देखो, मैं नीट के क्वेश्चन ज्यादातर करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर में, अच्छे क्वेश्चन नीट ने ऑलरेडी पूछ चुका है, अच्छे से अच्छे देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें सर एनएलएम लग रहा है, यहाँ का टॉपिक लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो अपने को सर नीट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए बात सुनते हैं अच्छे से। एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओहो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ना है ना अपना, चलो कोई ना, ये मैं करवा देता हूँ, बाकी अपन वापस आगे पढ़ लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स्ड, ठीक है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, अ प्रोटॉन इज अलाउ fall rest the same vertical distance h, the time fall electron कंपैरिजन टू टाइम फॉल प्रोटॉन। चलिए बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है हल्का सा, कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक समान ऊपर ऊर्ध्वाधर ई की दिशा में गिरता है, अब विद्युत क्षेत्र का परिणाम अपरिवर्तित रखते उसका दिशा व्युत्क्रम कर दे, तो एक मैं चीज छोटी सी बताऊंगा सर, जो एफ होता है वो कितना होता है, क्यू इंटू ई पढ़ेंगे ना अपन, ये अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में, कहां पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र में, थोड़ा टाइम रुक जाना, विद्युत क्षेत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया। एक चीज अपने को और पता है कि सर एफ को क्या लिख सकते हो, एम ए लिख सकते हो, और ये कितना क्यू इंटू ई लिखोगे। अब मैं ए की बात करूंगा तो ए मेरे पास कितना हो जाएगा सर, बोलो क्यू ई बाई कितना हो जाएगा एम, ये कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम। एस बराबर कितना होता है, यू टी प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अब इस बात को सुनना, अब यूटी सर एकदम गिर रहा है स्वतंत्रता पर, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो था सर, एस बराबर कितना हाफ का हाफ ए, ए की जगह क्या लिखूंगा, क्यू ई बाई कितना एम इंटू कितना टी का स्क्वायर, ठीक है। आपको टी का टाइम चाहिए तो टी स्क्वायर समानुपाती कितना हो जाएगा सर एम के, और टी किसका हो जाएगा रूट एम के। अब मुझे यहां से अगर बताओगा तो सर क्या होगा, यहां से पहले वापस पढ़िएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फिर क्या आ रहा है प्रोटॉन, पहले क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आ रहा है प्रोटॉन, तो सुनना
समय की तुलना इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए समय, प्रोटॉन के गिरने के समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम कौन लेगा? तो ज्यादा टाइम कौन लेगा? जिसका सर मास भी कम होगा वो कम टाइम लेगा। तो मास कम किसका होगा? प्रोटॉन का ज्यादा होता है। प्रोटॉन का 10⁻27 होता है और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 10⁻31 होता है। मतलब ये कम है, ये ज्यादा है। तो प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा, इलेक्ट्रॉन कम लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा लेगा? कम टाइम लेगा, लेस लेगा, स्मॉलर। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, डन है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं सर, कूलाम फोर्स, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम का नियम सदिश रूप में। किसमें? सदिश रूप में। जो सदिश का रूप होता है उसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन? कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अगर मैं बोलूंगा यहां पर मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक F12 लिख रहा हूं, एक F21 लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? F12 की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसकी मैं बात करूंगा तो क्या लिखोगे? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 पर बल Q2 के कारण। यहां पर क्या लिखूंगा? Q2 पर बल Q1 के कारण। ठीक है, अब इस बात को सुनना। जब भी F21 लिखोगे तो इसकी बातों को मैं थोड़ा बता देता हूं, सुन लीजिएगा। यहां पर ये अपन बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं, यहां पर बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। एक मिनट, लैग हो रहा है। हाँ जी, अब सुनना। यहां पर मैं अगर बोलूंगा सर मेरे पास एक चार्ज Q1 है, ये Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये अपने पास Q2 है, ये R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है। ठीक है, एक R1 दूरी पर, एक R2 दूरी पे है। अब इनकी बातों को सुनना। थोड़ा सा लैग हो रहा बोर्ड। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां से यहां आ रहा हूं, इसको मैंने R बोल दिया। तो आपको एक चीज पता है, ट्राइंगल लो जब वेक्टर में अपन पढ़ते हैं, पहले का हेड दूसरे का टेल, रिजल्टेंट कौन देगा? R2। पहले का हेड दूसरे का टेल, रिजल्टेंट कौन देगा? R2 देगा। रिजल्टेंट कौन देगा? R2। तो अगर मैं बोलूंगा R1 प्लस कितना, R बराबर कितना, R2, तो R बराबर कितना हो जाएगा सर? R2 माइनस कितना, R1। R2 माइनस कितना, R1। अब इसमें क्या हुआ है देखो, यहां पर अपन 1 से 2 जा रहे हैं, Q1 से Q2 जा रहे हैं, बट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स होगा इसकी इस पर, इसकी वजह से, इस पर इसकी वजह से। तो इसको अगर मैं यहां आया ना, यहां से यहां, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? F21 लिखूंगा। तो F21 जो होगा वो कितना हो जाएगा गुरु? F21 सुनना इस बात को, F21 कितना होगा उस बात को सुनना, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू, अगर मैं स्क्वायर लिखूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। या एक तो ये हो गया। अगर मैं डायरेक्शन में बताना चाहता हूं तो यहां पर आर क्यूब लिखूंगा, यहां पर कितना लिखूंगा? आर क्यूब लिखूंगा, और यहां पर कितना लिखूंगा? R2 माइनस कितना, R1। ये जैसे कि अगर मैं यहां पर थोड़ा सा लैग हो रहा है, 1 मिनट, इसको मुझे लगता है विराम की आवश्यकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा जो फोर्स होता है कितना, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब डायरेक्शन में बताएंगे तो कितना लिखोगे सर? के Q1 Q2 अपॉन कितना, R क्यूब
का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप, ये आप लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो अगर नीचे क्यूब लिख रहे हो ना तो सर यहां पर क्या लिख रहे हो सर, R2 माइनस कितना R1, ये लिख रहे हो। इस चीज में ध्यान रखना, F21 आपको लग तो ये रहा है सर यहां से यहां रहा है, तो इसके ऊपर बल इसकी वजह से, तो F2 फोर्स ऑन F2 ड्यू टू F1, फोर्स ऑन F2 ड्यू टू F1। इस बात का ध्यान सुनना कि ये जो लिखा है ना वो क्या लिखा है, फोर्स ऑन F2 ड्यू टू F1। तो ये जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, फोर्स ऑन F2 ड्यू टू कितना F1, ये आपके पास लिख दिया। कहां पर, एक मिनट है ना, सुनना बताता हूं, अब इस बात को सुनना कि ये क्या होगा, उस बात को सुनना, ठीक है। चलो ये कैसे हुआ बताना, ये आर स्क्वायर है, इसकी डायरेक्शन बता रहे, तो डायरेक्शन बताने के लिए आर कैप लेंगे या नहीं लेंगे, डायरेक्शन बताने के लिए आर कैप लेंगे या नहीं, आर कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, कैप होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब ये आर कैप ये डायरेक्शन बताता है। आर कैप को क्या लिखा जाता है, जब अपन वेक्टर पढ़ते हैं तो आर कैप को क्या लिखा जाता है सर, आर वेक्टर अपॉन कितना आर का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखा जाता है, यही तो लिखा जाता है। तो अगर यही लिखा जाता है, मैंने यही तो लिखा है, जो कैप है कैप की जगह क्या लिखा, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ये कैप की जगह क्या लिखा, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का यहां पर देखो आर स्क्वायर तो था, यहां पर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो जो यहां पर था, यहां पर, तो यहां पर जो था वो कितना हो जाएगा, R2 माइनस कितना R1, यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं लगे, ये तो डायरेक्शन बता रहा है। सुनना, जो आर कैप होता है वो कितना होता है, आर कैप होता है वो आर का वेक्टर अपॉन आर का मोड होता है, आर का कैप अपॉन आर का मोड। अब जो यहां पर जो आर कैप, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। ये आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। इसकी जगह क्या लिख सकते हो सर, आर वेक्टर अपॉन आर का मोड, तो आर स्क्वायर था, एक और आ गया आर, तो कितना आर क्यूब। जब यहां पर वेक्टर लिखो तो यहां पर क्यूब लिखना, और सब कैप लिखो तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, वेक्टर में ये वेक्टर बता के बताना है, तो आप क्या लिखोगे, यहां पर आर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना था, फोर्स ऑन F2 ड्यू टू कितना F1, ये बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात है, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म होगी, ये आपके पास क्या होगी, वेक्टर फॉर्म होगी। चलिए चलिए आगे चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर देखिएगा। इसको क्लिक एक कर रहा हूं, जा तीन रहे, बुढ़ा हो गया ये। चलो रुक गया फाइनली, ठीक है। क्वेश्चन लेना कि क्वेश्चन क्या बोला है, सुनना। इफ 1 कूलम is 1,1,1, if 1 कूलम is 1,1,1 and 2 कूलम is 2 कूलम at 2,2,2, find force on 2 कूलम चार्ज। चलो, यदि 1 कूलम आवेश 1,1,1 पर है और 2 कूलम आवेश 2,2,2 पर है, तो 2 कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है।
नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बोर्ड हमारा ये साना है। ऑफलाइन में तो अभी बोर्ड आया हमारा, ऑनलाइन में यही चल रहा है एक। क्योंकि मुझे पता है मेरी ज्वाइनिंग इस बोर्ड की वजह से हुई थी, व्यू सोनी की वजह से, ये मुझे पता है। अगर मैं जेजे सर की टीम के साथ जुड़ा था या जेजे सर से जुड़ा था तो इस बोर्ड के थ्रू ही था। और मैंने पहला जो टॉपिक पढ़ाया था वो रे ऑप्टिक्स था, जिसका नाम था किरण प्रकाश की। और प्रकाश किसका? किरण का। 1 मार्च से आपके पास किरण प्रकाश की स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। 1 मार्च से आपकी डबल डोज क्लास लगेगी, फिजिक्स की डबल क्लास लगेगी, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना। फिजिक्स की क्लास लगेगी, बोर्ड की क्या लगेगी? डबल लगेगी, ठीक है। एक सुबह जो टॉपिक चल रहे हैं वो चलेंगे चलेंगे, और जो शाम को चलेंगे वो क्या चलेंगे? रे ऑप्टिक चलेगी। शाम को 1.25 घंटे की डेली क्लास होगी, वहां पर आपका रे ऑप्टिक चलेगी। किरण किसकी? प्रकाश की। और प्रकाश किसका? किरण का। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है वहां पर। ठीक है, चलिए यहां से बात करते हैं सर। 2 पर फाइंड करना है, तो सर अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर ये एक 1 कूलम है, ये कितना है? 2 कूलम, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। इसकी अगर मैं बात करूंगा 1,1,1 है, ये जो होगा 2,2,2, ठीक है। 1,1,1 और 2,2,2, बिल्कुल बिल्कुल। केमिस्ट्री और बायो की चलती है शाम को भी? ऑफलाइन के साथ चलती है आपकी? केमिस्ट्री और बायो की चलती है कि नहीं चलती है? चलती है ना, तो अब फिजिक्स की भी स्टार्ट हो जाएगी रे ऑप्टिक्स के बाद, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1,1,1, 2,2,2। इसका अगर मैं आर वेक्टर लिखना चाहूं, R1 का वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस कितना? जे कैप प्लस कितना? के कैप। अगर इसका R2 का मैं लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस कितना? 2 जे कैप प्लस कितना? 2 के कैप। ये लिख दिया। बट आर क्या होता है? तो आर, अगर मैं आर वेक्टर की बात करूंगा, कितना हो जाएगा? R2 माइनस कितना? R1 हो जाएगा। 2 आई माइनस आई तो कितना? आई कैप। 2 जे माइनस जे कितना? जे कैप प्लस 2 के माइनस के कितना? के कैप। ये आपके पास आर वेक्टर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया गुरु? आर वेक्टर आ गया। नहीं, केमिस्ट्री की होती एक है, बट होती तो ऑफलाइन के साथ है ना, ऑफलाइन वालों के साथ ही होती है ना आपकी अभी तो, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा सर, इसका मॉड भी निकाल दो। इसका जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा सर? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 रूट का 3। यही होगा, कुछ और होगा? यही होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऑफलाइन, बिल्कुल। तो यही तो है अपना टारगेट है, सिलेबस जल्दी करवाएंगे। फिर आपको टेस्ट सीरीज में देखो, टेस्ट सीरीज जब चलती है ना, आपके पास सफिशिएंट मैटर पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिलेबस पूरा होने से भी सिलेक्शन की उम्मीदें कम होती है गुरु। सिलेक्शन की उम्मीद तब बढ़ती है जब आप ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको, मैक्सिमम टेस्ट दे सको। हमारा टारगेट तो यही है ना, ठीक है, ये वाला। तो अगर मैं बोलूंगा जो आर, जो आर के आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? चलो फोर्स की फाइंड करते हैं। फोर्स क्या रहता है? फोर्स कितना था? F Q1 Q2 अपॉन कितना? R³ इंटू कितना? आर वेक्टर, यही था। अब इसकी बात को सुनना। के की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10 की घात 9। कल से पढ़ रहे थे। Q1 एक कूलम है, एक 2 कूलम है। आर का क्यूब, √3 का क्यूब मेरे पास कितना हो जाएगा सर? √3 का क्यूब। अगर मैं √3 की बात करूंगा तो सर मेरे पास कितना हो जाएगा? आर का क्यूब, √3 का कितना? क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास। अब इसकी बात को अगर सुनेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? चेक करना यहाँ पर, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10 की पावर कितना? 9। और यहाँ पर आर वेक्टर की जगह कितना? आई कैप, जे कैप कितना? के कैप, ये लिख लोगे। अब बात सुनना, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे? 3√3 लिख सकते हो, ठीक है। 3 रूट कितना? 3 लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कितना? आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना? की कैप। अब इसको कट करना चाहते हो 6 बार कट कर दो। और √3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको और भी कट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको और भी कट करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ टेस्ट सीरीज अलग चलेगी, जो ऑफलाइन वाली चलेगी ना वो भी आपके साथ, जो ऑफलाइन में जो पढ़ाया जाएगा ना वो भी आपके साथ चलेगा, ठीक है। वो भी आपके साथ चलेगा। 2√3।
कैसे? समझा नहीं मैं। 2√3। अच्छा ऊपर कट करो तो? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो आपका हो सकता है। ठीक है चले। तो अब अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा यार। गया ये तो। चल ही नहीं रहा है। चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ ये भी बात तो सही है, कोई माँ की तो नहीं बैठी? नहीं नहीं बैठी। नहीं बैठे अभी तक तो नहीं बैठे ना। अब शायद चल लेगा। ओ भाई साहब मजा ही हो रहा है। रुक जाओ मैं, रुक जाओ 5 मिनट में वापस शेड्यूल करता हूँ क्लास में ना। रुक जाओ 5 मिनट। ठीक है रुक जाओ 5 मिनट, क्योंकि ये फिर लैग कर रहा है, फिर दो दो पीडीएफ पढ़ेगी मतलब।